नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। तो डीरेल वैली ट्रेन सिमुलेटर के पिछले एपिसोड में हमने अपने TM3 को उसके घर पहुंचाया, उसका लास्ट रन था। और इस एपिसोड में हम स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड में आखिरी बार एक फ्रेट ट्रेन चलाएंगे। इसके बाद रियलिस्टिक डिफ़िकल्टी मोड में तो हम बहुत ट्रेन्स चलाएंगे एक एक चीज़ समझते हुए, बट ये स्पेशल लास्ट फ्रेट रन होगा इस स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड का। और इसके लिए, इस आखिरी ट्रेन के लिए हम यूज़ करेंगे अपना ये पावर हाउस कॉम्बो DE6, स्लग और DE2 का। ये जो लोकोमोटिव्स हैं ये DE मतलब डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स हैं, और इनके साथ हम करेंगे अपना स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड का आखिरी फ्रेट रन। तो दोस्तों, अब हम इस वक्त यहाँ पर हैं फूड फैक्ट्री टाउन के स्टेशन ऑफिस के सामने। और ये देखिए मैप में दिख रहा है FF। ओके, यहाँ से दिख नहीं रहा है बट या FF है फूड फैक्ट्री एंड टाउन। तो यहाँ पे हम स्टेशन ऑफिस में हैं और यहाँ पे सारे के सारे जॉब्स रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेशन पे हमको जॉब मिलते हैं। और ये जो हमारा फ्रेट का लास्ट रन है, आखिरी जो हम लेके जा रहे हैं, तो हम यहाँ से जॉब उठाएंगे। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये फ्रेट हैं, मतलब कि इनमें जो ट्रेन है इनके अंदर सामान भी है। येलो वाले जो हैं वो खाली ट्रेन्स हैं, और रेड वाले जो दिख रहे हैं वो शंटिंग है। रियलिस्टिक डिफ़िकल्टी मोड में जो गेम प्ले होगा तो मैं आपको और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। अभी आप बस एंजॉय कीजिए, देखिए कि कैसे हम एक ट्रेन बनाते हैं और फिर उसको कैसे इस स्टेशन से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। सो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एक तो हम उठाएंगे ये वाला फ्रेट फूड फैक्ट्री टाउन, यहाँ से जाएगा हार्बर एंड टाउन पे। और क्योंकि हम हार्बर एंड टाउन जा रहे हैं तो हम वहीं के लिए एक और ये वाला फ्रेट भी उठाएंगे। ऐसा तो मैं एक ही ट्रेन ले जा सकता था, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको देखने में मज़ा आएगा क्योंकि एक छोटी मोटी सी शंटिंग इसमें इन्वॉल्व है। सो इस ट्रेन का नाम है LH35, और ये वाली जो है FH28। LH35 FH28, एक बार जाके ढूंढ लेते हैं फटाफट। FH28, चलिए ये तो यहीं पे मिल गई हमको। FH28, ये पूरी ट्रेन, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक FH28, जी हाँ। तो ये पूरी ट्रेन एक यहाँ पर है, ये यहाँ पे रखिए, इसको हमको यहाँ से लेके जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे चलूँ, तो ये गेम में एकदम स्पॉन होने का मोड है, मतलब हम चल के भी जा सकते हैं, दौड़ के भी जा सकते हैं, और फटाफट जाना तो ऐसे ही जा सकता है। सो हमने 28 ढूंढ लिया, अब हमको एक 35 ढूंढना है। और 35 क्योंकि खाली ट्रेन है इसलिए मिल जानी चाहिए। इनमें से कुछ खाली ये सब दिख नहीं रहा है, ये सब भरी हुई हैं। और कुछ एक ट्रैक्स जो हैं, फ्रेट के जो ट्रैक्स हैं दूसरी साइड भी हैं अपने स्टेशन ऑफिस के, तो एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। खाली ट्रेन चाहिए, खाली। ओह, ये क्रेन चल रही है, देखिए, मस्त। जब हम भरी हुई ट्रेन लेकर आते हैं तो उसको खाली करने का काम इस ट्रेन क्रेन से होता है, और खाली ट्रेन लाते तो उसको भरने का काम इस क्रेन से होता है। तो यार 35, ये रहा 35, बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, अपने इन इंजन्स को लेकर आते हैं, दोनों तीनों हीरोज़ को। और सबसे पहले हम 35 उठाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको बाहर लेके जाएंगे, फिर पीछे लेकर आएंगे, और 28 को उठाएंगे और यहाँ से निकल चलेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ आने के लिए हमारे सिग्नल्स और टर्न आउट सब सही है कि नहीं है। ये सही है, ये भी सही है, अरे ये भी सही है, पहले से ही सेट होकर रखा हुआ है, पूरा पहले से ही सेट होकर रखा हुआ है, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, सिर्फ अपन अपने इंजन्स को चालू करेंगे और पीछे लेकर आ जाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये जो दिख रहा है DE6, ये इस पूरे गेम का सबसे पावरफुल इंजन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है DE6। और इसके साथ में जब ये स्लग लग जाता है, मैं बताऊंगा बाद में कि स्लग क्या होता है, तो इसकी लोड खींचने की कैपेसिटी जो है वो और ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो ये सबसे पावरफुल इंजन है, यही हमको सबसे ज़्यादा काम आएगा अभी इस पूरा फ्रेट को ले जाने के लिए। और ये जो है ये एक छोटा सा शंटिंग इंजन है। अगेन ये तीनों जो हैं
ये हमारे बनाए हुए इंजन है, गेम में जो अवेलेबल होते हैं वो नहीं है, ये बनाए हुए इंजन है और ये शंटिंग इंजन है। तो हम एक काम करेंगे, अभी जो हमको काम करना है ना वो शंटिंग वाला काम करना है। तो हम इस इंजन को यूज़ करेंगे और उस इंजन का फ्यूल बचा के रखेंगे। ये हम बड़े इंजन के अंदर हैं। कट ऑफ ओपन कर दिया हमने इसका। ये ट्रेन ब्रेक है, हमने ट्रेन ब्रेक को हटा दिया क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने छोटे इंजन में और यहाँ पर इसको स्टार्ट करके जा हो गया। सो हमारा ये छोटा वाला इंजन स्टार्ट हो गया है। इसको अब हम, कि हमको उस तरफ जाना है राइट, तो हम इसको रिवर्सर पीछे। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने एक मैकेनिकल इंजन चलाया था और कितना कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें गियर्स वगैरह सब थे। यहाँ आपको लगेगा कि यार ये तो जैसे मैंने बोला ना बच्चों के खेल है, एक्चुअली में बच्चों का खेल ही लगेगा। चलिए इसका हैंड ब्रेक हटा देते हैं। ये हमको पता चला क्योंकि ये लाइट ब्लिंक कर रही है, अभी भी ब्लिंक कर रही है, मतलब कि कहीं और भी हैंड ब्रेक लगा हुआ है। एक बात देख कर आ जाते हैं कि स्लग का हैंड ब्रेक लगा है क्या? नहीं, स्लग का हैंड ब्रेक नहीं लगा। तो ये लेफ्ट में है, मतलब ओपन है। और हाँ, हमारे D6 का हैंड ब्रेक लगा हुआ था। हमने खोला, ओ देखिए जैसे ही हैंड ब्रेक खोला ये चलने लग गया। क्यों? क्योंकि ये ढलान पर है। तो ये अपने आप ट्रेन जो है ना चल नहीं रही है, लुढ़क रही है। हमने कुछ नहीं किया है, इसको पकड़ना पड़ेगा। देखिए हमने कोई रेस नहीं दी है, हमने कुछ नहीं किया है, कोई थ्रॉटल नहीं दिया है, ये ट्रेन अपने आप चल रही है, लुढ़क रही है। सही है, ये भी अपने मज़े। अच्छा अब क्या है, अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि ये है DE2 मतलब डीजल इलेक्ट्रिक 2, और ये जो हमारा सबसे पावरफुल इंजन है ये है DE6 मतलब डीजल इलेक्ट्रिक 6। अब ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं और इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं और एक ही इंजन में बैठकर दूसरे को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं, अच्छा ये इंजन बंद है, ये देखिए टैकोमीटर में देखिए RPM कुछ नहीं है, सिर्फ वो इंजन चल रहा है, ये इंजन बंद है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेस दूंगा थ्रॉटल, तो हमारी स्पीड बढ़ने लग गई राइट। ये ऊपर जो देख रहे हैं टाइम है, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, हम थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा जल्दी निकल जाते तो अच्छा रहता, बट ठीक है कोई इशू नहीं। थोड़ा सा थ्रॉटल हमने और दे दिया और हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ रही है। हम जब इस ट्रेन से लगेंगे, इस ट्रेन से जब कनेक्ट होंगे, तो अपनी स्पीड ना थोड़ी लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब कंट्रोल में होनी चाहिए। धाड़ करके अगर हो गया लग गए उसके साथ में, तो अपने इंजन्स को भी डैमेज हो सकता है और ट्रेन को भी डैमेज हो सकता है, और अगर डैमेज हो गया तो वही पैसे देने पड़ेंगे। चाहे आप अपने इंजन को डैमेज करो तो उसको रिपेयर करने के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपने ये जो ट्रेन्स रखी हुई हैं, क्योंकि ये ट्रेन्स तो वर्ल्ड की ट्रेन्स हैं, इस गेम वर्ल्ड की ट्रेन्स हैं, इनको डैमेज कर दिया तो फिर उनके भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक है, हम स्पीड का ध्यान रखेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको सेफ चलना है। थ्रॉटल हम 0 कर देते हैं और अब हम शुरू करेंगे ब्रेक लगाना। कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 और 5 से नीचे की स्पीड हो जब भी हम कपलिंग कर रहे हो राइट। ये हमने 10 क्रॉस कर लिया, ये हमने थोड़ा सा और नीचे आ गए। अब हमारी स्पीड जो है थोड़ी सी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 4 या 5 की रेंज में है। तो इस रेंज में अगर कपलिंग होती है तो सेफ रहता है। ठीक है, अभी आपको दिखेगा कि कैसे कपलिंग हो रही है। जैसे ही टच होगा हम ट्रेन ब्रेक लगा देंगे और ये ब्रेक लग गया। लेकिन अरे यार, ये होता है, हमने इतनी ज़ोर से धक्का मारा उसको कि वो आगे चली गई। तो एक काम करते हैं, ये आगे ना जाए तो अपन ना इसके 2 बोगीज में ब्रेक लगा देते हैं, हैंड ब्रेक। तो हर एक कार जो रहती है उसका खुद का एक हैंड ब्रेक रहता है। तो हमने उसका हैंड ब्रेक लगा दिया ताकि अगली बार झटका पड़ने पर वो आगे ना बढ़े। थोड़ा सा रेस देते हैं, मेरे पास रेस देने का शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट, तो मैं उसी से कर रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होगा कि कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और ये रुक गए, बस 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 बस। आई थिंक
यस परफेक्ट। अब इसको हम लेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको टाइट करना पड़ता है। यहाँ से पूरी ट्रेन के लिए एयर ब्रेक लगाना पड़ता है। ये एयर ब्रेक भी हमने कनेक्ट कर दिया ताकि जब हम पूरी ट्रेन को लेकर चलेंगे और इनको जब हमको रोकना रहेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन का ब्रेक लग रहा है और उसी पे लोड आ रहा है। तो अब हम जब ब्रेक लगाएंगे तो पूरी ट्रेन एक साथ ब्रेक लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी कपलिंग कर ली। अब हम इसको लेकर बाहर निकलेंगे और फिर वापस से रिवर्स करके आएंगे जो दूसरी ट्रेन हमने देखी थी उसको उठाने के लिए। ठीक है, चलो भाई। और ये धीरे धीरे चल रही है, ये बाहर निकलेगी। तब तक हम एक काम करते हैं कि उस ट्रेन को लेने के लिए जितने भी सिग्नल्स हैं हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, सो हमको जाना है वो, यही थी ना 28। हाँ जी 28। तो इसको लेने के लिए हम देख लेते हैं कि सिग्नल सब सेट है कि नहीं है टर्नआउट्स के। देखिए ये जो है ये हमको लेफ़्ट जाना है, तो इसको हमको यहाँ पे लेफ़्ट में करना पड़ेगा। अब ट्रेन लेफ़्ट में जाएगी। अब हमको यहाँ पर राइट में जाना है, तो बिल्कुल ये राइट में सेट है, तो हमको इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ट्रेन आराम से आ जाएगी सीधे सीधे, और ये भी सेट है सीधे जाने के लिए। ठीक है, बढ़िया हो गया। सो हमारे सब कुछ सेट हो चुका है। इसमें एक बार चलते हैं। अभी ट्रेन पूरी पावर ले रही है। हमको उस टर्नआउट से ज़्यादा दूर नहीं जाना है। राइट, ये जो दिख रहा है ना, इस टर्नआउट से ज़्यादा नहीं। तो इस गेम में एक चीज़ और होती है, और वो है रिमोट कंट्रोल। ठीक है, ये चीटिंग नहीं है, ये फैसिलिटी है। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल से जो ये D6 है मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट, तो ये देखिए हमने ये सिग्नल क्रॉस कर लिया है। अब मैं इस ट्रेन को रोक लेता हूँ। सो रिमोट से कंट्रोल हो जाता है। अरे मस्त चीज़ है ये। ठीक है, सो रिमोट से की हेल्प लेकर अपन ने इसको रोक लिया है। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हम राइट से आए हैं लेकिन अब हमको लेफ़्ट जाना है, तो इसको लेफ़्ट में चेंज कर लिया। और अब हम गियर जो है रिवर्स मार लेते हैं, क्योंकि हम जो आगे छोटू लगा है ना, अपन छोटू को चला रहे थे, तो उसके लिए ये जो डायरेक्शन रहेगी ये रिवर्स रहेगी। तो हमने गियर रिवर्स मार लिया, हमने थोड़ा सा थ्रॉटल दे दिया और हमने ब्रेक्स हटा लिए। और थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था कि जब हमारे इंजन्स यहाँ पे रखे हुए थे तो अपने आप लुढ़कने लग गए थे, तो ये देखिए ट्रेन अपने आप लुढ़कने लग गई। थोड़ा सा थ्रॉटल हमने दिया है, लेकिन ये लुढ़कते लुढ़कते भी पहुँच जाएगी आराम से। स्पीड बढ़ा लेते हैं, और स्पीड पहुँच गई है 25। इतना ज़्यादा नहीं करना है। अब हम ट्रेन का ब्रेक लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब हम सिर्फ लोको लेकर घूम रहे थे, इंजन लेकर घूम रहे थे, तो हम इंजन के ब्रेक लगाते थे। लेकिन अभी अगर हम इंजन के ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन रुकेगी नहीं, तो हमको अभी ट्रेन के ब्रेक्स लगाने हैं। ये लेफ़्ट में नीचे में रिमोट पे आप देख सकते हो, एक है ट्रेन ब्रेक और एक इंडिपेंडेंट ब्रेक। तो इंडिपेंडेंट ब्रेक होता है इंजन का, और ट्रेन ब्रेक पूरी की पूरी ट्रेन का। 5 के नीचे, 5 के नीचे, 5 के नीचे, यस हो गया। और इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये हमने दूसरी ट्रेन भी अपनी बाकी की ट्रेन के साथ में हमने जोड़ ली। अब अगर हमने हैंड ब्रेक नहीं हटाया तो हम इस ट्रेन को हिला नहीं पाएंगे, और अगर जबरन हिला दिया तो भैया इनके ना ब्रेक ख़राब हो जाएंगे इन कार्स के, और फिर हमको फिर से पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी जो हमने किया है, हमने एक शॉर्टकट लिया है, हमने सिर्फ इनको जोड़ा है, लेकिन हमने अभी ऑर्डर पिकअप नहीं किया। तो अब हम चलते हैं ऑर्डर पिकअप करते हैं। ऑर्डर पिकअप करने से पहले ये जो अपना हीरो है बड़ा वाला D6, इसको हम चालू कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको इस से पावर लेनी है। ये इसका ट्रेन ब्रेक है, ट्रेन ब्रेक हमने हटा दिया। अब जो पावर जाएगी वो इससे जाएगी। वो जो छोटू है वो शंटिंग के काम का आता है, इतना जो हमने छोटा मोटा काम किया है
उसके लिए बहुत है। हाँ, जब हम गेम प्ले स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास सिर्फ छोटू रहता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसको ही लेके चलना है, राइट। तो हम जा रहे हैं यहाँ फूड फैक्ट्री एंड टाउन से, जो नॉर्थ में है, वहाँ से पूरा नीचे जाएंगे, गुड्स फैक्ट्री होते हुए इस ट्रैक के इस तरफ से ऐसे होते हुए HB यानी हार्बर एंड टाउन पे। ये रहे हमारे हार्बर एंड टाउन के दो जॉब, 28 और 35 जो अभी हमने उठाए। तो एक ये जॉब ले लिया और एक ये जॉब ले लिया, हमने अपने पास रख लिया है। अब इनको हमको वैलिडेट करना है, राइट। तो ये पहला वाला जॉब लिया, इसमें डाला, हमारे पास उस ऑर्डर की बुक आ गई, वैलिडेट हो गया ऑर्डर। और ये सेकेंड वाला जॉब लिया, इसमें डाला, इस ऑर्डर की बुक आ गई, वैलिडेट हो गया ऑर्डर। अब इनको कहाँ छोड़ना है वो हम बाद में दिखाएंगे, ये थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने यूज़ कर लिया है, बट फिलहाल चलो चलते हैं। सो हम इस इंजन में बैठेंगे क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, सामने का सब कुछ दिखता रहेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट जैसे मैंने बताया, चलाएंगे हम उस इंजन को, पावर जो आएगी इस ट्रेन की दूसरे वाले से आएगी, राइट। देखिए कोई लाइट नहीं चल रही, यानी सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे पास फ्यूल सफिशेंट है, ऑयल सफिशेंट है। और अब हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको चलने देंगे, मतलब D2 को भी। क्यों? क्योंकि अभी आगे चढ़ाई है, मैंने देखा ना ट्रेन लुढ़क रही थी, तो आगे चढ़ाई है। तो उस चढ़ाई वाले पार्ट तक हम इससे भी थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे। बाकी जितनी भी पावर आएगी वो हमारे इस DE6 से आएगी। ये इस गेम का सबसे पावरफुल इंजन है। देखिए अब इसका RPM 4000 RPM, 400 RPM तक पहुंच गया है। सो टैकोमीटर इसका चालू हो गया, मतलब कि ये इंजन चल रहा है। पीछे हमारी पूरी ट्रेन आ गई है, इसको लेकर हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत शानदार व्यू है, बहुत शानदार व्यू है, मज़ा आ जाती है इसमें। ये देखिए हम फूड फैक्ट्री टाउन से निकल रहे, बहुत ही लंबी ट्रेन बना ली भाई अपन ने। अच्छा लंबी तो है ही सही, ये भारी भी है, अभी दिखाता हूँ कि ये भारी कितनी है। पहले अपन एक काम करना है, अच्छा ये जो DE6 है ना, ये स्लग जो है, ये वाला जो है बीच में है, ये एक्चुअली इंजन नहीं है, ये थोड़ी ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है कि हैवी लोड जब ले जा रहे हैं तो उसको चढ़ाई वगैरह सब होती है, तो वहाँ पे ये इसकी वजह से हेल्प मिल जाती है। ये अपने आप में कोई इंजन नहीं है, राइट। तो हम अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि चढ़ाई भी है, बट अभी हमने थ्रॉटल भी कोई बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा और थ्रॉटल देना अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। स्पीड बढ़ा देते हैं। ये जितने भी जॉब होते हैं टाइम बाउंड तो नहीं होते, लेकिन अगर आप टाइम पे पहुंचा दो तो आपको बोनस ज़रूर मिल जाता है। मैं यहाँ पे थ्रॉटल फुल कर सकता हूँ। तो ये हमारा 35, मतलब जो एम्प्टी कार थी उसका है, फूड फैक्ट्री से हार्बर टाउन, और इसका वेट है 161 टन, 161 टन। 55 मिनट में अगर हमने पहुंचा दिया तो हमको टाइम बोनस मिलेगा, राइट। और जो दूसरा अपना लोड है वो है 735, 735 टन का। तो ये दोनों मिला के अपना ऑलमोस्ट अराउंड 900 तो नहीं यार, 1000 टन के आसपास कुछ हो जा रहा है, 900 टन के आसपास हो जा रहा है, राइट। तो अच्छा खासा वेट है। और इस वेट को जो हमारा DE6 से पीछे जो इस गेम का सबसे पावरफुल इंजन है वो आराम से उठा सकता है, राइट। थोड़ा सा थ्रॉटल और कर लेता हूँ, इनफैक्ट मैं पूरा फुल थ्रॉटल कर लेता हूँ। और हमारे पास जो मैप है उस मैप को भी मैं साथ साथ में देखता रहता हूँ। अब आप ऊपर देखिए, FF फूड फैक्ट्री टाउन, यहाँ से हम निकले हैं। उसके थोड़ा सा राइट में आपको जो ब्लू एरो दिख रहा है वो हम हैं। आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, तो जैसे हमने लास्ट गेम में देखा था, हम बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ सकते। और एनीवेज यहाँ सामने देखिए 30 की ही स्पीड है, और +2 मतलब चढ़ाई है, तो 30 की स्पीड से हमको ऊपर जाना भी नहीं है, और हम वेल विद इन लिमिट है, ठीक है। RPM देखिए अच्छा खासा जोर लगा रहा है ये इंजन, ये ऑलमोस्ट अपने RPM लिमिट पे पहुंच रहा है। तो जब RPM ज़्यादा हो जाएगा तब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इस इंजन को बंद कर देंगे ताकि ये डैमेज ना हो। पहले ये देखिए पूरी पावर लगा रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है ये स्लग, और वो अपना DE6 से फुल पावर लगा रहे हैं। राइट,
तो ये एक टर्न आउट था। लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि ऊपर से भी एक ट्रैक आ रहा है, वो अलग ही नज़ारा है। राइट, वो अलग ही नज़ारा है। तो अगेन रियलिस्टिक गेम प्ले में हम वहाँ पर भी जाएंगे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है उस ट्रैक का, क्योंकि उसमें एक पूरा लूप बनता है, और वो पूरा पूरा लूप जो है वो ऑलमोस्ट पूरा टनल के अंदर रहता है। अलग ही एक्सपीरियंस होता है और बहुत मज़ा आती है। ये देखिए हम पूरा यू टर्न ले रहे हैं अपनी इतनी लंबी ट्रेन को लेकर, फुल यू टर्न। बाहर झुक के देखें, ये देखिए ऐसे हम बाहर झुक के भी देख सकते हैं। सो इतनी बड़ी ट्रेन को लेके जा रहे हैं, लेकिन हम एक स्टेशन के थ्रू होते हुए जाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैंने बेसिकली क्योंकि ये लास्ट फ्रेट रन है और मैं भी इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ अपने आखिरी फ्रेट रन को, तो इसलिए मैंने ये ट्रैक चूज़ किया है जिसमें हम एक स्टेशन के थ्रू होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट हमारे लिए 6 है टर्नआउट के बाद में, और हम विद इन लिमिट्स हैं। बढ़िया चल रहा है, हमने कोई ब्रेक नहीं एंगेज करके रखा हुआ है एज ऑफ नाउ। थ्रॉटल ऑलमोस्ट पूरा पूरा है। एक सेकेंड, या सो हम सही साइड चल रहे हैं एकदम बढ़िया। सो ये जो स्टैंडर्ड मोड है ना, स्टैंडर्ड मोड में ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, ट्रेन के बाहर निकल गए, उड़ के देख रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ये इसमें किया जा सकता है। जितना मुझे पता है, मैंने एक्चुअली रियलिस्टिक मोड खेला नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट जितना थोड़ा बहुत मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो उसमें ऐसा है कि रियलिस्टिक मोड जो रहेगा उसमें हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब वो रियलिस्टिक रहेगा, ऑब्वियसली आप ट्रेन के बाहर उड़ नहीं सकते, तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता है। ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको फिर से नज़ारा दिखा देता हूँ। तो हम, ये है गुड्स फैक्ट्री एंड टाउन, ये भी एक स्टेशन है, और हम इस स्टेशन के थ्रू जाएंगे, इसको पास थ्रू करेंगे। ऊपर से आपको एक ट्रैक दिख रहा है, वो एक दूसरा कनेक्टिविटी है, लेकिन हम जो है स्टेशन के थ्रू होते हुए जाएंगे। और क्योंकि हम स्टेशन के थ्रू जा रहे हैं, ऑल्दो यहाँ कोई स्पीड लिमिट स्पेसिफाई नहीं होती, बट इट इज़ ऑलवेज जैसे 50 बोल के रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम चाहे लेफ़्ट जाएँ चाहे राइट जाएँ, हम 50 की स्पीड पे जा सकते हैं। तो एडवाइस किया जाता है कि स्टेशन के थ्रू जब पास होना, तो मोटा मोटी 30 से 40 से ज़्यादा नहीं जाना, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि टर्नआउट जो होते हैं वो कभी कभी थोड़े शार्प हो सकते हैं, और उसमें ट्रेन गिर सकती है। अगेन हम जो इस स्टेशन के थ्रू पास हो रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि मैं आराम आराम से चल रहा हूँ। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एंड में जब हम म्यूज़ियम पहुँच रहे थे, तो मैं आराम से सारे ट्रैक्स पे से निकल जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि ट्रैक्स और ये सब, ये जितने भी टर्नआउट के जो सिग्नल्स होते हैं, ये मैं पहले से सेट कर चुका हूँ। उसके लिए एक डिस्पैचर लाइसेंस होता है, वो भी हमको ख़रीदना पड़ता है। जब वो लाइसेंस मिलता है तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमको ऐसे चलाते चलाते एक सिग्नल को सेट करता रहूँ। अभी देखिए स्पीड लिमिट आ गई 30, मैं थ्रॉटल बिल्कुल बंद कर देता हूँ और ब्रेकिंग कर देता हूँ ताकि हम रुक जाएं। अच्छा, इस गेम में अगेन फिज़िक्स इतने अच्छे से चलती है कि मान लीजिए आपकी अगर हैवी ट्रेन है, ओके, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑलमोस्ट 900 टन हैवी ट्रेन हो रही है, तो उस ट्रेन को ना रोकना भी बड़ा मुश्किल रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल ट्रेन के लिए अगर ब्रेक लगाया तो वैसे रुक जाएगी। जितनी हैवी ट्रेन रहेगी ना, उतना मुश्किल रहेगा उसको रोकना ब्रेक लगा के, भले ही आप फुल ट्रेन ब्रेक भी लगा लो, उसमें टाइम लगेगा। ये देखिए, ये स्टेशन ऐसा बना हुआ है पूरा, इसको बोलते हैं गुड्स फैक्ट्री इन टाउन। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन के गैजेट्स मिलते हैं। अगेन मुझे टेंशन नहीं है, आप भी टेंशन मत लीजिए, ये कहीं पे भी टकराएगी नहीं। मैंने सारे के सारे सिग्नल सब पहले से ही सेट करके रखे हुए हैं। तो हम इस स्टेशन के थ्रू जा रहे हैं। वो आपको ग्रीन लाइट चमकती हुई दिख रही है, तो ग्रीन लाइट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो इस चीज़ के लिए रहती है कि आप स्टेशन ऑफिस जो है आइडेंटिफाई कर सको जब भी जा रहे हो, क्योंकि ढूंढना पड़ता है। आप जहाँ से, जैसे मान लीजिए जहाँ से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है, हम वहाँ पर हैं और हमने जॉब कंप्लीट कर लिया, अब हमको उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए स्टेशन ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। तो हम ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ है स्टेशन ऑफिस, इतनी सारी बिल्डिंग्स रहती है, तो इसलिए वो ग्रीन वाली लाइट देकर रखी हुई है कि आप यहाँ पे जाके ढूंढ सको, सबमिट कर सको।
तो इस स्टेशन से हम लोग इस लूप से गुड्स फैक्ट्री एंड टाउन में आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। देखिए हम कहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा राइट साइड में आपको जो ब्लू एरो दिख रहा है हमारा वाला, तो हमने लूप लेकर गुड्स फैक्ट्री टाउन से निकल गए। राइट, अब हम यहाँ से साउथ जाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जब हम एंटर करे थे हमने वो जो ब्रिज देखा था, ऊपर से एक ट्रैक जा रहा था, ये वही ट्रैक है और हम अभी उस ट्रैक में जाके मर्ज करेंगे। राइट, हमारी ट्रेन अभी भी पीछे आ रही है, वो देखिए अभी तक दिख रही है। सो हम बहुत ज़्यादा स्पीड यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल लवली लवली व्यू यार, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ग्राफिक्स आप बोलिए। सो मैं जैसे लास्ट गेम में आपको बताया ना कि जो काफ़ी सारे जो सिमुलेटर्स होते हैं उसमें आपको एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर बोलोगे, उसमें आपको टाइम टेबल्स फॉलो करने हैं, ये सब करना है, बहुत रश रहता है वो उन गेम्स में। इसमें रश नहीं है यार, ये एकदम मतलब ना रिलैक्स वाला गेम है। अरे जैसे कोई ट्रक सिमुलेटर हो तो आप क्या करो, आप साइड में गाने लगा लो बढ़िया अपने और आराम आराम से ट्रेन चलाओ, कोई रश नहीं है, बिल्कुल भी रश नहीं है। आपको जब कार्गो जिस टाइम पे पहुंचाना है आप उस टाइम पे पहुंचाओ। आप बस जो मिस करोगे वो होगा आपका टाइम बोनस। मान लीजिए जैसे हमने अभी अपने ऑर्डर्स में देखा था कि 55 मिनट्स में हमको पहुंचाना है, 55 मिनट्स में अगर आपने नहीं पहुंचा तो यू विल मिस अ टाइम बोनस। बट ऐसा नहीं है कि आपको पेनल्टी लगेगी, तो आप आराम आराम से जाओ, आराम आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्जॉय करो गेम को, एंजॉय करो गेम का जो ड्राइविंग है, इसके जो फिज़िक्स है, ट्रेन चलाने वाला जो एक्सपीरियंस है आप उसको एंजॉय करो। अपन एक काम करते हैं यहाँ पे ना, अपन क्योंकि बहुत अप हिल है, अपन अपने छोटू को भी ऑन कर लेते हैं। ये इससे हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ट्रैक्शन मिल जाएगा, 2 इंजन मिलके, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है। आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलमोस्ट फुल थ्रॉटल देकर रखा हुआ है, फिर भी हमारी स्पीड 20 से ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि वेट जो है ट्रेन का वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं ये नहीं चालू करता तो हम नहीं उठा पाते ट्रेन को, हम डेफिनेटली आराम से कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर जो है, मतलब DE6 और DE6 का जो स्लग है, ये दोनों मिलकर आराम से इसको पुश कर लेते हैं ट्रैक का। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से ये आखिरी अप हिल ग्रेडियंट है, मतलब जो चढ़ाई की हम बात कर रहे हैं ये आखिरी चढ़ाई है। इसके बाद हमको शायद से चढ़ाई नहीं मिलेगी, इसके बाद से जितना भी है ये सारा का सारा डाउन हिल रहेगा हमारे हार्बर एंड टाउन तक। इसके बाद ढलान रहेगी, तो हमको ना मतलब इतनी भारी ट्रेन को लेकर हमको लिटरली ब्रेक लगा लगा के चलना पड़ेगा। स्पीड लिमिट 6, और अब देखिए अब यहाँ पे आ गया -1.5 -1.5 मतलब अब स्लोप आ गया है, ग्रेडियंट जो है अब नीचे जा रहा है। तो थोड़ा सा हम आराम दे देते हैं, थोड़ा थ्रॉटल कम कर देते हैं और अपने DE6 और स्लब दोनों को हम आराम दे देते हैं। यहाँ पे एनीवेज टर्न आउट आ रहा है, ऑल्दो ये 50 बोल रहा है, लेकिन धोखा नहीं खाना है, धोखा नहीं खाना है। हम ऑलमोस्ट 60 पे पहुंच चुके हैं। राइट, स्पीड कम करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि 50 तो लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट जो टर्नआउट वाला जो पॉइंट होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। वहाँ पे कभी कभी 40 से 30 की भी स्पीड आ जाती है। अगेन देखिए, टनल में से जा रहे हैं तो अलग ही टाइप की जो हमारी क्लिकटी क्लैक बोलते हैं या ठड़क ठड़क की जो आवाज़ आती है ट्रेन की, वो अलग ही आ रही है। ओके, सो यहाँ से हम लेफ़्ट लेने वाले हैं, इस टर्नआउट से हम लेफ़्ट जाने वाले हैं और लेफ़्ट के लिए स्पीड लिमिट है 60। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ब्रेक्स को रिलीज़ करना। मैंने ट्रेन के ब्रेक रिलीज़ कर दिए हैं और मैंने बिल्कुल थ्रॉटल नहीं देकर रखा है। ये देखिए अपने आप स्पीड धीरे 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 बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि हम स्लोप पर हैं। बट क्योंकि 60 बोला है और हमको फटाफट फटाफट पहुँचना है, तो हम थ्रॉटल दे ही देते हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि जितनी लिमिट्स रहेगी हम लिमिट्स पे चलेंगे। मैप में हम देख सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ऐसे शार्प टर्न्स नहीं है, काफ़ी आगे जाके है। जब हम हार्बर टाउन पहुंचने वाले होंगे उसके जस्ट पहले ही थोड़ा शार्प टर्न आएगा, उसके पहले इतना ज़्यादा शार्प टर्न नहीं है। तो डेफिनेटली हमारी स्पीड कम करने की बहुत ज़्यादा ऐसे
रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हम अपनी स्पीड अभी बढ़ा सकते हैं। यहाँ जितने भी स्पीड लिमिट बोर्ड्स आ रहे हैं हम उस लिमिट तक जा सकते हैं। एक चीज़ जस्ट मैं चेक करके आना रहेगा मुझे, ऑल्दो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो है फ्यूल। सो देखा, फ्यूल ऑलमोस्ट हम रिज़र्व के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम पूरी पावर अभी अपने इस D6 से ले रहे हैं, पूरी पावर ले रहे हैं। और जितनी हमने अभी चढ़ाई की थी, हमने अपनी पूरी पावर, ताकत, फ्यूल जो है उसमें जला दिया, उसमें झोंक दी थी, तो इसलिए फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है। बट फिर भी अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार फ्यूल रिज़र्व पे पहुंच रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं। सिंपल रीज़न कि अब जो है, अब मोस्टली ढलान है, बारिश नहीं है, मौसम एकदम क्लियर है, तो हमको ट्रैक्शन भी अच्छा मिलेगा, हमको स्पीड अच्छी मिलेगी, हमारे व्हील स्लिप होते हैं, पहिए स्लिप होते हैं, व्हील स्लिप भी होता है इसमें, अगेन फिज़िक्स इतना बढ़िया है कि व्हील स्लिप भी होते हैं, तो जो व्हील स्लिप होगा उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर मौसम है, अच्छे से चलेगा। 70 की स्पीड की लिमिट, मैं थोड़ा सा थ्रॉटल और दे देता हूँ। अच्छा, मैं थ्रॉटल यहाँ पे हाथ नहीं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। मुझे शॉर्टकट पता है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका। शुरू में नहीं पता था, जब मैंने मतलब गेम को खेलना स्टार्ट किया था, तब मैं इन्हीं चीज़ों में लगा रहता था, राइट। थ्रॉटल कम कर रहे हैं, ब्रेक इधर, ब्रेक का लीवर इधर, थ्रॉटल का लीवर इधर, और स्पीड का इधर, रिवर्सल का इधर, उसी में लगे रहते थे। बट फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली चीज़ें समझ में आने लगी थी। अच्छा, ओ टनल वाला देखो एक बार, ये देखिए टनल। ट्रेन इतनी लंबी ले ली हमने, क्योंकि हमने 2 जॉब ली और इतनी लंबी ट्रेन ले ली कि टनल के इस पार और उस पार पूरा दिख रहा है। मस्त है नहीं? और हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं अब अपनी डेस्टिनेशन से, मतलब बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर हम थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, मैंने स्पीड -1.7, मतलब आगे ढलान रहेगी, अगेन ब्रेक्स का ज़्यादा यूज़ रहेगा। तो और ये हमने एक चीज़ तो की नहीं, हमने ये देखा ही नहीं कि हमको डेस्टिनेशन पे किस जगह जाना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा रहता है कि हमको एक कार्स कहाँ से उठानी है, वैसे ही लिखा भी रहता है कि हमको छोड़नी कहाँ है। तो C1S में छोड़नी है इस वाले कार्गो को, और इस कार्गो को हमको छोड़ना है E8I। तो हम एक काम करते हैं, E8I का सेट कर लेते हैं, हार्बर एंड टाउन। ये रहा हार्बर एंड टाउन। ऊपर से आएंगे, यहाँ से राइट ले लेंगे। मत जाइए अभी इस कॉम्प्लिकेशन में, मत आप सोचिए भी मत, ठीक है ना। मैं आराम से बाद में बताऊँगा आपको कैसे करना है। 8I रहा ये, हमको इस लाइन पे जाना है, तो हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, यहाँ से भी लेफ़्ट जाएंगे, और यहाँ पे हम राइट जाएंगे, तो हम E8I में पहुँचेंगे। एक बार हम E8I में घुसेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमको, ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, रे 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 60 की स्पीड में हम 70 जा रहे हैं। और डेफिनेटली पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन हमारे व्हील्स के ऊपर अभी अच्छा खासा डैमेज हो गया होगा। जो मतलब ये जो हल्की सी एकदम चूहे जैसी आवाज़ जो आ रही है ना, ची 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 ची, जो मतलब ऐसे आप ट्रेन में बैठते तो उसमें भी आती है, तो ये वाली आवाज़ तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में भी एक अलग ही टाइप की आवाज़ आई थी घिसने की। वो था हमारे ट्रेन के व्हील्स जो थे वो घिस रहे थे। अब देखिए -2.4, इतना शार्प डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, -2.4। तो यहाँ पे जो ट्रेन चलेगी ना, ये पूरी ब्रेक्स पे ही चलेगी, ब्रेक लगा लगा के चलेगी। अभी मतलब लुढ़क रही है, हमको इसमें कुछ नहीं करना पड़ा है, थ्रॉटल एकदम 0 है, 7 की स्पीड है, -1.3 का ग्रेडियंट है। अब ये ट्रेन लुढ़क रही है, आराम से लुढ़क रही है, हम इसको लुढ़कने देंगे। एक बार देख लेंगे हम मैप्स में कहाँ पहुँचे, बस आगे जाके एक लेफ़्ट टर्न और राइट टर्न, और हम अपने डेस्टिनेशन ट्रैक पे आ जाएंगे। ये देखें, वो रहा हार्बर एंड टाउन, बस वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। 60 की स्पीड, सिर्फ ब्रेक्स पे चल रहे हैं हम लोगों ने ब्रेक लगा के रखा, हमने ट्रेन ब्रेक लगा के रखा है, फिर भी हम 60 पे पहुँच गए। पूरी उतर जाती है ट्रेन,
पूरी गिर जाती है। तो मतलब वो स्पीड से तो मस्ती ना 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 करना ही नहीं। ये देखिए 40 की स्पीड बोल रहा है, हम अब जाके धीरे 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 40 पे पहुंच रहे हैं। बट एनीवेज हमको 40 पे आना ही था क्योंकि हम स्टेशन पहुंच रहे हैं। और मतलब समझदारी इसी में होती है कि अगर आप स्टेशन की तरफ, एक सेकेंड, किस चीज़ का अलार्म बज रहा है सर? किस चीज़ का अलार्म बज रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो गई है हमारे साथ, कुछ तो गड़बड़ हो गई है हमारे साथ, कुछ तो गड़बड़ हो गई है डेफिनेटली। क्या गड़बड़ हुई भाई? ट्रेन तो मुझे पूरी इंटैक्ट लग रही है, मुझे ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा है। ये देखिए ब्रेक्स एकदम लाल हो गए हैं। ब्रेक्स नहीं है ये तो सन रिफ्लेक्शन, मतलब ब्रेक्स लाल हो गए। एक सेकंड, बट अगर ओ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो डिफेक्ट हुआ है। अब क्या डिफेक्ट हुआ है? यूजुअली क्या होता है, ये अलार्म तब बजता है जब हमारी ट्रेन पर पटरी से उतर जाती है। मैंने बोला था ना अभी ऑलमोस्ट अराउंड 40 की स्पीड थी, लेकिन हम जा रहे थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 60 पे। मैं एक बार देख लेता हूँ, ऐसा दिख तो नहीं रहा कि ये पूरी ट्रेन जो है सारी व्हील्स पटरी पर है, कुछ भी डीरेल नहीं दिख रहा है। मतलब एक बार पहले हुआ था, मतलब मेरे साथ ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं, एक दो बार ही हुआ है। एक बार तो ठीक है, मेरा लोकोमोटिव इंजन ही उतर गया था। और एक बार ना मैं स्टीम इंजन चला रहा था, जो हमने 282 देखा था ना, तो वो क्या किया उस बेचारे ने, वो पूरा पूरा खींचता हुआ लेकर आया। आखिरी के 4 डब्बे जो थे वो पटरी पे थे ही नहीं। बट मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि डिफेक्ट क्या हुआ है। अडो एक काम करते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। इस ऑर्डर में कार कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 12 13 14 15 कार। राइट, काउंट कर लेते हैं कि भाई अपनी 15 कार्स हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कार्स भी 15 यार। इस चीज़ का डिफेक्ट हुआ फिर? तो मुझे लग रहा है कि कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट होगा, मतलब ट्रेन से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, अलार्म बंद हो गया, मैंने बंद नहीं किया लेकिन अलार्म खुद से बंद हो गया। ओके 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 ओके, मतलब ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ज़्यादा कुछ गड़बड़ शायद नहीं हुई है। चलते हैं। ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए। देखिए जैसे ही मैंने ब्रेक रिलीज़ किया मैंने थ्रॉटल नहीं दिया, अपने आप चलने लगी। तो हम ये पहुंच चुके हैं, हम अपने हार्बर एंड टाउन स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। लाइट जल गई है, मतलब हम शायद से शाम भी हो गई। अरे हम 10 बजे निकले थे, तो टाइम क्या हुआ होगा देखते हैं। देखिए बिना कुछ किए 10 की स्पीड पे पहुंच गए। बड़ा रीज़न ये नहीं है कि स्लो है, बड़ा रीज़न ये भी है कि एकदम भारी ट्रेन आ रही है पीछे से। अच्छा, ये वो जो आपने एक अलार्म देखा था और ये जो डिजिटल स्पीडोमीटर दिख रहा है ना, ये अलग से लेना पड़ता है, ये मिलता नहीं है, खरीदना पड़ता है। मतलब बहुत कुछ है आप अपने इंजन को जो है आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा थ्रॉटल और ले लेता हूँ ताकि या 30 तक मैं पहुँचूँगा। 30 तक जाके फिर मैं छोड़ दूँगा, फिर मैं ट्रेन को अपने हिसाब से चलने दूँगा। और मैं साथ ही साथ में क्या करूँगा कि मैं अब रिमोट यूज़ करूँगा, ताकि अगेन नॉट अ चीटिंग, बट रिमोट यूज़ करके मैं ये कंट्रोल करूँगा कि
जब मेरा पहुंच जाएगा, जो पूरी पूरी ट्रेन है उसको जिस ट्रैक पे होना है उस ट्रैक पे जब वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीटली अंदर आ जाएगी, तो मैं उसको स्टॉप करूँगा। देखिए अपन को ए टाई पे छोड़ना, राइट, ए टाई खाली है, ये इस बोर्ड के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं और यहाँ से हम रिमोट यूज़ करके ट्रेन को कब रोकना है वो कंट्रोल करेंगे, राइट। ये देखिए हम घुस रहे हैं, मैं रिमोट निकाल लेता हूँ, रिमोट में भी दिखा रहा है 30 की स्पीड। हम लोग ब्रेकिंग शुरू कर देते हैं कि हम ऑलमोस्ट 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 जहाँ पे हमको पार्क करनी है, मतलब ये आखिरी के 15 जो कोच हैं, इन 15 कार्स को हमको पार्क करना है 8i के अंदर। तो ये जो लास्ट कोच है ये इस 8i बोर्ड के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा जो बोर्ड है 8i का यहाँ पर भी लगा हुआ है और दूसरे एंड पे भी लगा हुआ है, राइट। तो ये सारे के सारे 15 कोच जो हैं ये 8i के अंदर होने चाहिए। यस यस यस, परफेक्ट। अभी हम चल के देखते हैं कि ये तो हो गया 8i के अंदर, और आगे वाला जो कोच है, सॉरी आगे वाली जो कार है वो तो यहीं तक है, तो ये भी 8i के अंदर ही है, ठीक है। बहुत बड़ा, मतलब ये जो ट्रैक है जिस पे पार्क करना हमको बहुत बड़ा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। पूरी ट्रेन अभी उसके अंदर खड़ी है, तो ठीक है। पीछे का हमने देख लिया कि हाँ पीछे का सही आ रहा है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए सबसे पहले कोई सी भी एक कार किसी भी एंड में, या तो वो लास्ट वाली कार या ये वाली कार, इसका हमको हैंड ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है, और उसके बाद में इसको बाकी की ट्रेन से डीकपल करना ज़रूरी है। डीकपल करने के लिए सबसे पहले एयर ब्रेक्स जो हैं उनको हम डिसंगेज करते हैं, और फिर उसके बाद ये जो कपलिंग हमने करके रखी थी इसको हटा देते हैं। तो अब ये जो ट्रेन सेट है, ये जितने भी अपनी कार्स हैं, ये अब अपनी बाकी की ट्रेन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये हमने छोड़ दी। अब क्या है कि हमको बोनस लेना है टाइम का, तो इस वाली ट्रेन को इस वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को इसके ट्रैक पे छोड़ने से पहले अपन फटाफट जाते हैं और जिस ऑर्डर को हमने कंप्लीट कर लिया है पीछे वालों का, उसको हम वैलिडेट कर लेते हैं और पैसे ले लेते हैं, ताकि बोनस के पैसे मिलते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ चालू करके, तो ये धीरे धीरे आगे लुढ़कती रहेगी। और क्योंकि हमको जाना है C1S, स्टेशन मैप में जाते हैं, देखते हैं कि C1S कहाँ है। सबसे पहले तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी और लेफ़्ट जाएगी तो C में जाएगी, और C में जाके 1S मतलब यहाँ से लेफ़्ट लेना है, ठीक है। S मतलब वहाँ पे ट्रेन हो सकती है दूसरी, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी ये धीरे धीरे जा रही है, इसको हम धीरे धीरे जाने देंगे, ये ज़्यादा स्पीड वैसे भी नहीं पकड़ेगी। और अपन यहीं पे, ये मुझे पता है मैंने खेला हुआ है, तो यहीं पे हमारा स्टेशन ऑफिस है, हम फटाक से जाते हैं और जो ऑर्डर को हम डिलीवर कर चुके हैं, जिस ट्रैक को छोड़ चुके हैं, उसको हम फटाक से वैलिडेट कर लेते हैं। ये पकड़ो भाई साहब आपका, या 38 मिनट्स में कंप्लीट हो गया है। 29,000 हमको मिलने थे, हमको 14,500 का बोनस मिला, टोटल 43,000 रुपीज़ भाई, मज़ा आ गई। पैसे हमने लिए, वैसे हमारे पास बहुत पैसे हैं। वो जा रही है हमारी ट्रेन, देखो खुद ही चली आ रही है। अच्छा हम यहाँ से रिमोट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ठीक है, चलिए रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अपन पहले जाके देख लेते हैं कि C1S, ये है C, ये रहा 1S, और जो हमारा शक था वो सही निकला, उस पर ट्रेन है। तो अब हम एक काम करते हैं, रुक जा 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 रुक जा, यहीं रुक जा 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 यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। थोड़ी सी हम एक काम करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे सीधे सीधे जाएंगे ना, तो ये जो C1S दिख रहा है, और रुक जा, ये जो C1S दिख रहा है यहाँ पे पहले से ही ट्रेन पड़ी हुई है, तो हम जाके इससे टकरा जाएंगे।
टकराना है ही, वो बात नहीं है कि हमको टकराना नहीं है, हम टकराएंगे इसी, बट क्या होगा ना कि हमारे इंजन यहाँ पे सैंडविच हो जाएंगे, इस ट्रेन और हमारे पीछे जो कार्स हैं उसके बीच में इंजन सैंडविच हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेन को रिवर्स में लेकर आते हैं। तो जितनी भी कार्स हैं जिनको हमको अनलोड करना है, यहाँ पे छोड़ना है, वो सारी की सारी कार यहाँ पर रहेंगी। इंजन थोड़ा सा बाहर निकल, थोड़ा सा शायद से इस ट्रेन को धक्का देना पड़ेगा ताकि हमारी वो जो 5-6 कार्स हैं वो पूरी पूरी यहाँ पर आ जाए, बट ठीक है, वो किया जा सकता है। सो हम रिवर्स आएंगे। रिवर्स आने के लिए अगेन आप लोगों को शायद से कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं इसको खेल चुका हूँ तो मुझे पता है कि मैं इसको थोड़ा पीछे जा सकता हूँ। मैं सीधे जाऊँगा, दिखा देता हूँ यार। मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधे जाऊँगा और वो जो एक टर्न दिख रहा है आगे जंक्शन है और फिर वहाँ से लेफ्ट अंदर घुस रही है, वहाँ से मैं ट्रेन को रिवर्स ले लूँगा। ठीक है, इसके लिए सीधे जाने के लिए पहले अपन इस सिग्नल को राइट में कर लेते हैं। इसको आगे जाना है। देखो यार, पूरा दिन लग गया अपन को, सुबह निकले थे अपन, नॉर्थ से साउथ आने में पूरा दिन लग गया अपना। शाम हो गई है, ये देखो लाइटें वाइटें चालू हो गई है सबकी, सब घरों में लाइटें चालू हो गई। यहाँ पे पूरा अपना जो हार्बर टाउन है उसकी लाइटें चालू हो गई, सारी जगह पे लाइटें चालू हो गई। तो ये चल रहा है, इसको चलने देते हैं। अपन फिर से अपने रिमोट को यूज़ करेंगे। चलिए, अपन जंक्शन पे पहुंच रहे हैं, तो मैं ब्रेकिंग स्टार्ट कर देता हूँ ट्रेन की। अपन को यहाँ से रिवर्स लेना है। चलो रुक जाओ, अब अपन को यहाँ जाना है। एक बार ट्रेन रुक जाएगी, फिर हम, ये F दिख रहा है, F मतलब वो इंजन फॉरवर्ड जा रहा था, अब हम उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये वो शॉर्टकट जो मुझे पता है। तो अब ये रिवर्स जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। प्रॉब्लम बस हमारी वही आएगी कि कितना हम जो ट्रेन C1S लाइन पे ऑलरेडी पहले से रखी हुई है उसको हम कितना पुश करेंगे, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वही एक हमारी प्रॉब्लम आएगी। बट आई होप 1 या 2 कार जितना हमको पुश करना रहेगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। 1-2 कार से ज़्यादा हमको पुश नहीं करना है, और वो मैनेजेबल चीज़ है। करते हैं ताकि अपन देख पाएँ अच्छे से। अगेन सेम चीज़ रहेगा जो हमने पहले भी किया था कि जब हम ऑलमोस्ट उससे टकरा रहे होंगे तो हमारी स्पीड 5 या 5 के नीचे होनी चाहिए, अदरवाइज़ डैमेजेस हो सकते हैं। रिडक्शंस अलग जगह पर होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल कितना अंदर आया, C1S के अंदर हम आए कि नहीं आए? नहीं, हम C1S के अंदर बिल्कुल भी नहीं आए हैं भाई। 3-4 ये देखिए, C1S यहाँ स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है C1S। तो ये आधी कार रह रही है और ये पूरी कार रह रही है, तो अपन को इतना थोड़ा बहुत पुश करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं, अपन धीरे धीरे चलेंगे। 3 या 4 की स्पीड के नीचे अगर रहेगा सो मैनेजेबल है। ठीक, ये देखिए, ये अभी अपन उसके साथ लड़ गए, लग गई ये कार, बट उसको हम धीरे धीरे पुश। अच्छा, उसमें ना ब्रेक लगा हुआ है, हैंड ब्रेक्स जो मैं दिखाया था ना, हर कार में हैंड ब्रेक, तो उन कार्स में हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो इसलिए देखिए स्पीड जो है अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि उसके ब्रेक्स जो हैं वो इसकी स्पीड को कम कर दे रहे हैं। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस इनफ है, और अब हम रुक सकते हैं। ठीक है, रुक गए हैं। ये पूरा C1S इसमें आ गया है, एक बार जाके देख लेते हैं। तो देखिए अभी भी धीरे 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 वो चल रही है, क्योंकि हमने अभी उसको पुश किया था, बट ठीक है, दैट्स ओके, उससे कुछ खास कुछ होना जाना नहीं है।
सो हमने अपने इस ट्रेन सेट को, इन कार्स को भी इसके डेस्टिनेशन जो ट्रैक था उस पे पहुंचा दिया है। ये हमारा आखिरी फ्रेट रन। तो मैंने फ्रेट और लॉजिस्टिक्स दोनों ही इसमें कर लिया है, मतलब भरी हुई कार्स हमने उस ट्रैक पे छोड़ी थी और खाली कार्स हमने यहाँ पे छोड़ी है। तो लास्ट हमारा फ्रेट रन भी हो गया, लास्ट हमारा लॉजिस्टिक्स रन भी हो गया इस स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड का। हैंड ब्रेक लगा दिया है, एयर ब्रेक्स रिलीज़ कर दिए हैं और इसकी कपलिंग हमने खोल दी है। मैं अभी बस इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा, इस इंजन को मैं बंद कर देता हूँ। इंजन बंद हो गया। यप। सो स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड, आखिरी फ्रेट रन यहाँ कंप्लीट होता है। हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। फटाफट जाके हम इस आखिरी ऑर्डर को, आखिरी फ्रेट ऑर्डर या लॉजिस्टिक्स ऑर्डर जो है उसको हम वैलिडेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड में। अब इस डिफ़िकल्टी मोड में हम कोई फ्रेट रन नहीं करेंगे। चलिए, हमको यहाँ पे भी जॉब डन, क्लोज्ड। 55 मिनट्स का बोनस टाइम था, हमने 46 मिनट में कंप्लीट कर लिया। पूरा वैलिडेट हो चुका है। 19,812 बेस पेमेंट था और हमको लगभग लगभग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और मिल गए। रुपये यार, नहीं डॉलर यार, डॉलर। डन। पैसे अपन ने रख लिए हैं। पैसे अपने पास कितने हुए दिखाऊं? अपने पास एक वॉलेट भी होता है, देख लें। 5,85,000 डॉलर हैं अपने पास। तो इस तरह से होती है कमाई। हमने जो कल किया था, अपने एक सोलो इंजन को हमने अंदर रखा था, म्यूज़ियम में रख के आए थे। उसमें कुछ कमाई नहीं रहती, वो सिर्फ घूमने के लिए था। उसको वापस हमने पहुंचाया था। यहाँ आज हमने एक फ्रेट और एक लॉजिस्टिक्स के ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। आखिरी फ्रेट रन, अगेन बार बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिफिकल्टी। और मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मैं अटैच्ड हूँ इस गेम से। मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया है। आई होप ये आखिरी रन जो फ्रेट रन था, ये आपने भी अच्छे से इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए एक वो डिफरेंट रूट चूज़ किया था, जो हम नहीं गूड्स फैक्ट्री एंड टाउन के अंदर से होते हुए आए थे, पूरा एक लूप लेते हुए आए थे। और हमको बीच में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी मिले। एंड में आते आते थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई भी थी। मैं देखूंगा कि वो एग्जैक्टली क्या गड़बड़ थी, हो सकता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, बट या। सो दोस्तों, थैंक यू इस आखिरी फ्रेट रन को देखने के लिए, विटनेस करने के लिए थैंक यू। आई थिंक मैं स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड का एक एपिसोड और करूँगा जिसमें हम अपने सारे लोकोमोटिव्स, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक स्लग और वो दोनों लोकोमोटिव B2 B6 हम यहाँ पे लेकर आए हैं। और साथ में ये रहा मेरा एक और DH4, राइट। अंधेरा है इसलिए अभी आपको दिखेगा नहीं, बट दिखाऊँ क्या टॉर्च में? टॉर्च से दिखा सकता हूँ मैं आपको, इसमें टॉर्च भी होता है। सो ये टॉर्च यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा ये है, सेम ऐसे ही हमने इस DH4 को भी बनाया था। ये दोनों काम करता है, ये शंटिंग का भी काम करता है और ये फ्रेट हॉलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेट हॉलिंग का भी काम करता है। ये सबसे बढ़िया इंजन है, मल्टीपर्पज़ इंजन है इस पूरे गेम का। तो हम क्या करेंगे कि हमने लास्ट सोलो इंजन रन तो कल कर लिया था, ठीक है। आज हमने लास्ट फ्रेट रन कर लिया है और जो लास्ट एपिसोड रहेगा उसमें हम लास्ट शंटिंग करेंगे और इन सारे इंजन्स को म्यूज़ियम में जमा कर देंगे रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा बढ़िया वाला, अ, सबसे मुश्किल वाला जो है रियलिस्टिक डिफ़िकल्टी। और एक कल मैं वही देख रहा था कि ये जो स्टार्स दिखते हैं इसमें कुछ कॉन्स्टेलेशन हो सकेगा। तो ये कॉन्स्टेलेशन है, ये दिख रहा है, ये तीनों स्टार इधर पे और ये जो जा रहा है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये हाइड्रा है या स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो हो सकता है, बट ग्रेट यार, ये लोग तो कॉन्स्टलेशंस दिखा रहे हैं। और कुछ दिख सकता है? ओराइन सबसे इजी होता है देखना। हाँ, ये रहा बिग डिपर। ओ इन, अरे ये कॉन्स्टलेशन दिखा रहे हैं यार। ये रहा बिग डिपर। और अगर ये बिग डिपर है तो ये रहा आपका नॉर्थ स्टार, पोल स्टार। बहुत सही।
गुड यार, गुड, लवली। आई एम एंजॉइंग दिस गेम। पागल हुसान, मतलब मुझे ट्रेन्स बहुत पसंद है, मुझे ट्रेन्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मैं इस गेम को कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहा हूँ। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे मैं बाकी बचे हुए अपने इन लोकोमोटिव्स को म्यूज़ियम में जमा कर दूंगा। चलिए, थैंक यू इस लंबे एपिसोड को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। फॉलो करते रहिए, अगर हो सके तो फॉलो कीजिए, चलिए ठीक है, लाइक सब्सक्राइब वाली, अभी 2 ही एपिसोड हुए हैं, लेकिन फिर भी एज यू विश। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।